हम लोगों ने नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, how it is established and what are the various functions of SIDBI. We are going to complete about this, and then after that we are going to complete about the RRBs, Regional Rural Bank. Yes, Pratyay? मैम इसके अंडर मैम 3 हाँ, ये कंप्लीट हो गया था टॉपिक। यस मैम, ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैम इसके बारे में आप नहीं बताई थी। इसके बाद मैम आप बताएं थी कि तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, इट इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन which year it is established? Which year it is? 1982. सो जो नबार्ड है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? इट इज इन मुंबई, राइट। जो नबार्ड है, जब वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि वो ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको, ऐसा बैंक है जिसको स्टैब्लिश करने के लिए एक्ट को लाया गया था। नबार्ड एक्ट आया था 1981 में, एंड उसके बाद नबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। इसका मेन बेसिकली क्या रीजन था इसको लाने का? सो इसको लाने का जो मेन रीजन था, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो बेसिकली नबार्ड को लाने का क्या रीजन था कि आपका एग्रीकल्चर और क्रेडिट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह की फैसिलिटीज देना, स्मॉल आर्टिशंस वगैरह को सपोर्ट करना, और आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। तो दैट वाज द एम ऑफ द नबार्ड। सो इट इज एस्टैब्लिश्ड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि जो आपका नबार्ड है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो दैट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स। सो जो आपका नबार्ड है इसको लाने का मेन रीजन था, और नबार्ड का जो मेन फंक्शन है वो बताती हूँ मैं। सो नबार्ड का जो इनिशिएटिव था, उसका एम था टू एम्पावर्ड एंड फाइनेंशियली इंक्लूसिव रूरल इंडिया। सो नबार्ड का को किस जगह पे सबसे ज्यादा किस जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया? तो इट इज इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पर ये ज्यादा कंसर्न था, और ये इसको तीन, इसके जो डिपार्टमेंट थे नबार्ड के, उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। पहला था फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सेकेंड वन था डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट, थर्ड वन वाज द सुपरविजन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जो आपका फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट था, वो आपके फाइनेंशियल यानी लोन वगैरह के थ्रू ये सपोर्ट करता था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बिल्डिंग, रोड डेवलपमेंट में, ये सब के लिए जो लोन की जरूरत है, या फिर कोई अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी लोन की जरूरत है, तो वो सब फैसिलिटीज, फाइनेंशियल हेल्प जो था वो नबार्ड कर रहा है। ठीक है। सेकेंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज बेसिकली डेवलपमेंटल की मैं बात करूं, तो इनका मेन एम है टू डेवलप, गाइड एंड डेवलप द रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट जो है, ये इसका मेन एम है, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। अगर हम बात करें इसके सुपरविजन की, तो सुपरविजन ये किसको करता है? इट इज प्रोवाइडिंग द सुपरविजन टू द गवर्नमेंट as well as it is providing the supervision in which term, in the terms of basically schemes के term में। चलिए इसको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि नबार्ड जो है इसका क्या क्या काम है, फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है फॉर empowering the and financially inclusive rural India थ्रू द स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट के थ्रू। एंड ये जो डिपार्टमेंट है कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल एंड सुपरविजन। ठीक है। थर्ड है आपका, इट प्रिपेयर्स अ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला के लेवल पे ये क्रेडिट प्लान्स बनाता है और गाइड करता है, मोटिवेट करता है बैंकिंग इंडस्ट्रीज को इन टारगेट्स को अचीव करने में। ठीक है। थर्ड क्या है? इट सुपरवाइजेस द कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सुना है ना तुम लोगों ने? कोऑपरेटिव बैंक देखा है ना? कोऑपरेटिव बैंक जो है, या फिर जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज के थ्रू ये स्टार्ट हुआ है 1904 के अंदर। ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक जो है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक जो है, ये आपका 1975 में आया था, याद रखिएगा। तो रीजनल रूरल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक्स को ये सुपरवाइज करने का काम करता है, और ये हेल्प करता है डेवलप करने में प्रॉपर कोर बैंकिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आ ही गया तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोर बैंकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोर बैंकिंग? जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस which enables customers to operate their account and avail the services from any of the branch. जैसे तुम लोग का अगर अकाउंट SBI के फ्रेजर रोड में है ना, लेकिन तुम चाहो तो तुम अपने अकाउंट को एक्सेस किसी भी ब्रांच से कर सकते हो ना, किसी भी ब्रांच से एक्सेस कर सकते हो, किसी Yes, भी ma'am. एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो. तो इट इज बेसिकली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम, राइट? सो कोर बैंकिंग सिस्टम इनेबल करता है कस्टमर को कि वो अपने अकाउंट को ओपन कराए और अवेल करे सर्विसेज को किसी भी ब्रांच से, ठीक है, ऑन द सीबीएस नेटवर्क. बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन की वजह से हर जगह पे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं, तभी तो आप ऑपरेट कर सकते हैं, है ना? तभी तो आप कोई भी फंक्शन, पैसा जमा करना हो, निकालना हो, विड्रॉ करना हो, सेविंग अकाउंट या फिर दूसरा अकाउंट ओपन कराना हो या फिर कोई एफडी करना हो, सब कुछ आप इजीली कर सकते हो किसी भी बेसिकली ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से, ठीक है? सो इट इज बेसिकली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. सो जो आपका नबार्ड है ये रीजनल रूरल बैंक को और आपके आरआरबी को सुपरवाइज करता है और हेल्प करता है फॉर द सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म. ओके, next one is it basically involved in designing the union government's development schemes and their implementation. जैसे मैंने तुम लोग को बताया था अंत्योदय योजना हो गया, फिर आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया, फिर आपका ग्रामीण सड़क योजना हो गया, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ये जितने भी स्कीम्स हैं, दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया. सो विथ यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये स्कीम्स को भी डेवलप करने में और उसकी को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में भी हेल्प करता है कौन? नबार्ड. समझ में आया? क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट वन इज it also providing the training facilities. It also provides the training to handicraft artisans and help them to develop the marketing platform from selling these articles. So in short, मतलब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है. किसको ट्रेनिंग दे रहा है? आर्टिशंस को. जैसे पॉटरी वाले हो गए, फिर आपके छोटे छोटे जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं वो हो गए, आपके स्कल्पचर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, ठीक है? तो ये जो आर्टिस्ट हैं इनको भी ये प्रमोट करते हैं और इन आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म भी देने की कोशिश करते हैं, प्लेटफॉर्म जहां पर ये प्रोडक्ट को सेल करें. मतलब दे आर ऑल्सो हेल्पिंग फॉर प्रोवाइडिंग द मार्केट प्लेटफॉर्म वेयर दीज आर्टिशंस आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. ठीक है? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नबार्ड का और क्या क्या बेसिकली. और नबार्ड जो है उसके बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, ठीक है? वर्ल्ड बैंक के अलावा भी दे हैव अ वेरी सो मच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? एफिलिएटेड टू सो मेनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री तो मैंने आपको खैर बता ही दिया कि जब इंडिया में पहले प्रॉपरली कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम इंडिया में रूरल एरियाज में नहीं थे. एक मिनट रुकेगा. When you are getting the loan facilities and financial facilities from the recognized institutes और recognized जो आपके सिस्टम है उसके थ्रू, जैसे आप बैंक के थ्रू जब लोन लेते हैं तो इसको कहेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, राइट? सो जो इंपॉर्टेंस है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी. एंड द रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है बेटर होने का, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन द रूरल एरियाज. ठीक है? तो आरबीआई जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसिस्ट, यानी कि उनको जोर मतलब थोड़ा सा उनको बताया, जोर जबरदस्ती नहीं होता इंसिस्ट का मतलब, लेकिन उनको समझाया टू बेसिकली मेक अ फैसिलिटी और प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू द रूरल पॉपुलेशन. तो आरबीआई को जब इंसिस्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वहां आरबीआई ने एक कमिटी बनाया, ठीक है? कंस्टिट्यूट किया कमिटी, और उस कमिटी का नाम क्या था? CRAFICARD. CRAFICARD. Everyone turn on your camera. Everyone. CRAFICARD. ठीक है? क्राफी कार्ड. क्राफी कार्ड क्या है ये सुनिए. Committee to review the arrangements for the institutional credit. Committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development.
ठीक है. So committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development. So basically this committee is established for reviewing what is the situation of the rural economy as well as what is the situation of rural credit system. ठीक है. तो यहाँ पर इसको कब लाया गया? दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1979, यानी 1979 को ये कमिटी को एस्टैब्लिश किया गया, ये कमिटी बनाया गया लोगों के मतलब आरबीआई के द्वारा, और 1981 में आपका नबार्ड एक्ट आया और 1982 में नबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई. और ये जो कमिटी था इसका जो चेयरपर्सन थे, यानी कि जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? तो श्री बी शिवारमन जो थे, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी. एंड ये शिवारमन है, ये पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे. प्लानिंग कमीशन पता है ना? प्लानिंग कमीशन 1950 कराया है मैंने सेकेंड सेमेस्टर में, याद है ना? यस मैम. ओके. नेक्स्ट वन इज कि ये जो कमिटी था इसका रिपोर्ट 1979 में आया, और इस रिपोर्ट के थ्रू पता लगा कि वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज, because so many people are dependent on the intermediaries, money lenders, and they are basically exploiting the rural people, right? Even the RRBs are there, but still a proper apex solution they want, और इसीलिए apex बैंक की तरह इसको बनाया गया नबार्ड को. अच्छा, जो आपका जो नबार्ड है, याद रखिएगा कि ये एपेक्स है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम पे है. आरबीआई तो एपेक्स बैंक है ना, लेकिन नबार्ड जो है वो एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. डेवलपमेंट वर्ड ऐड कर लेना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नबार्ड. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन इज कि जो आपकी आरबीआई थी, पहले नबार्ड से पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, उसके पास 3 आपके इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे. कौन कौन से थे? एसीडी, आरपीसीसी और एआरडीसी. अच्छा ठीक है. व्हाट इज एसीडी? एसीडी क्या था? तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट. आरपीसीसी क्या था? रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल. ठीक है. और थर्ड जो था दैट वाज एआरडीसी, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ठीक है. तो ये जो तीनों इंस्टीट्यूट जो पहले आरबीआई के अंडर में हुआ करते थे, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड दीज 3 इंस्टीट्यूट्स आर ट्रांसफर टू द नबार्ड. यानी ये तीनों जो इंस्टीट्यूट्स आपके आरबीआई के अंडर में थे, इन तीनों को नबार्ड के अंडर में ट्रांसफर कर दिया गया. ठीक है. एसीडी जो था, ये आरबीआई जो है ये प्रोवाइड करता था थ्रू इट्स एसीडी शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस टू कोऑपरेटिव. मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक जो होते थे ना, जिनको पैसे की दिक्कत होती थी, उनको रीफाइनेंस का काम करता था एसीडी. ठीक है. आरपीसीसी जो था वो रीजनल रूरल बैंक के साथ डील करता था. 1979 तक आरपीसीसी ने ही रीजनल रूरल बैंक के साथ डील किया है. और एआरडीसी जो था, ये आरबीआई ने सेट किया था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए, सेटअप द एआरसी के लिए 1963 में, ताकि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है ना उसको प्रोवाइड किया जा सके. तो नबार्ड का पहले काम ना आरबीआई करता था, वो तीनों इंस्टीट्यूट के थ्रू. पहला था एसीडी, सेकंड था आरपीसीसी और थर्ड था एआरडीसी. जैसे ही नबार्ड आया वैसे ही ये सारे के सारे जो आपके इंस्टीट्यूट थे उसको नबार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया. समझ में आ गया? तो पहले एआरडीसी जो था ना, एआरडीसी का पहला नाम जो था वो था एआरसी, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन. बाद में 1963 के बाद इसका नाम कर दिया गया, 1975 में इसका नाम चेंज किया गया था. इन 1975 एआरसी वाज रीनेम्ड एज द एआरडीसी. एआरडीसी जो था, आरबीआई सेटअप एआरसी को स्टैब्लिश किया गया 1963 में. 1975 में एआरसी का नाम चेंज करके कर दिया गया एआरडीसी. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लास? यस मैम. ओके. चलिए, अब नबार्ड जो है, अमेंडमेंट भी हो गया है. नबार्ड अमेंडमेंट बिल आया था 2017 में और पास हुआ था 2018 में. अब अमेंडमेंट में क्या हुआ है ना कि यूनियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया ऑथराइज कैपिटल नबार्ड के लिए. पहले 5,000 करोड़ था, अभी 30,000 करोड़ कर दिया है. अभी 2017-18 में जो अमेंडमेंट हुआ है नबार्ड में,
उसके बाद जो अमेंडमेंट की वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है ऑथराइज कैपिटल ऑफ नाबार्ड फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 30,000 करोड़। रिमेंबर दिस, राइट? समझ में आया सबको? क्लियर? Yes, ma'am. Second one is increase in capital of NABARD. Under the 1981 Act, NABARD may have the capital of 100 crore. मतलब 100 करोड़ का कैपिटल रहा होगा जब NABARD 81 में इसको लाया गया था, लेकिन वो कैपिटल इंक्रीज होते होते 5,000 करोड़ तक पहुंच गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन के बाद वो 5,000 करोड़ तक था, और अब जो है वो बिल वो अलाउ कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इंक्रीज इट टू 30,000 करोड़। अब एक और भी चीज है, ट्रांसफर ऑफ आरबीआई शेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नाबार्ड में जो आरबीआई का जो शेयर था ना, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर था, इट इज नाउ ट्रांसफर टू द सेंट्रल बैंक ऑफ ये सॉरी इट इज ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल बैंक, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो ट्रांसफर्स ऑफ द आरबीआई शेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो 1981 के एक्ट के अंडर में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने मिलकर 51% शेयर नाबार्ड का होल्ड कर रखा था। किसने होल्ड कर रखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर, दोनों के पास ज्वाइंटली शेयर था नाबार्ड का लगभग 51%। और जब ये अमेंडमेंट आया है तो ये पूरा 51% जो है ये अब चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया के पास, यानी पहले जो आरबीआई का जो शेयर है वो भी चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वन इज एमएसएमई, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अंडर जो 1981 एक्ट था, नाबार्ड जो था रिस्पॉन्सिबल था फॉर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी लोन की फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज टू द इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20 लाख, यानी 20 लाख रुपए तक का जो भी आपका इंडस्ट्री 20 लाख रुपए तक का जो भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इंडस्ट्रीज के लिए, वो नाबार्ड देता था। ठीक है, किसको? आपके क्रेडिट फैसिलिटीज देता था 20 लाख रुपए तक के लिए, मशीनरी एंड प्लांट के लिए। अब ये बिल जो है ये एक्सटेंड हो गया है और इसका अब अमाउंट जो है ना 20 लाख से बढ़कर के इट इज बेसिकली टिल 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया है। ठीक है, लेकिन ये 10 करोड़ और 10 करोड़ आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो गुड्स में डील कर रहा है, यानी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर्विस सेक्टर के लिए अभी भी 5 करोड़ है। मतलब कि नाबार्ड जो है 1981 में जब वो बिल पास हुआ, नाबार्ड आया, तो उसने स्मॉल एंटरप्राइजेस को 20 लाख रुपए तक का लोन देना शुरू किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। एंड अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद ये जो अमाउंट है इट इज रेज टू 10 करोड़, बट 10 करोड़ इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 5 करोड़ इज फॉर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के लिए 5 करोड़ तक का लोन मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 करोड़ तक का। समझ में आया? क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, गवर्नेंस की बात किया जाए तो नाबार्ड को कौन गवर्न कर रहा है, कौन चला रहा है? ठीक है, तो नाबार्ड जो है इसके पास अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जीओआई के द्वारा जो है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर अपॉइंट किया गया है आपके नाबार्ड के डायरेक्टर्स को। और इसमें कौन कौन से हैं ये पूरा इनका जो गवर्नेंस या स्ट्रक्चर देखा जाए तो द चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन है, 3 डायरेक्टर्स हैं, एक चेयरपर्सन है नाबार्ड में और 3 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों डायरेक्टर्स होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे। किस किस चीजों में एक्सपर्ट होंगे? रूरल इकोनॉमी में एक्सपर्ट होंगे, रूरल डेवलपमेंट में एक्सपर्ट्स होंगे, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट्स होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट्स होंगे। और ये पर्सन जो है हो सकता है ये एक्सपीरियंस भी हो किस चीज में, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स में, इन्होंने पहले कोऑपरेटिव बैंक्स में काम किया हो, रीजनल रूरल बैंक या कमर्शियल बैंक में काम किया हो। ठीक है, उसके अलावा इनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, एंड विच इज कंसिडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज यूजफुल टू द नेशनल बैंक। तो यहाँ पर सबसे पहला एक चेयरपर्सन है आपके नाबार्ड में, सेकेंड 3 डायरेक्टर्स हैं, बट दूस डायरेक्टर्स आर बेसिकली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दूस डायरेक्टर्स आर वेरी मच एक्सपर्ट इन देयर एरिया। मतलब एक एक्सपर्टीज होंगे वो कुछ एरियाज में, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी के एरियाज में। जो 3 डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम आउट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है,
3 डायरेक्टर्स, यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स जो हैं, या मतलब 3 डायरेक्टर होंगे नहीं, मतलब 3 डायरेक्टर एक्सपर्ट्स होंगे, 3 डायरेक्टर्स आरबीआई के पर्सन होंगे, मतलब आरबीआई से निकले हुए पर्सन होंगे। 3 डायरेक्टर्स जो होंगे वो आपके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, और 4 डायरेक्टर्स जो होंगे दे आर ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल आपके जो डायरेक्टर्स होंगे दैट इज 13 डायरेक्टर्स होंगे, 13 डायरेक्टर्स। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन कैमरा टर्न ऑन करो। सो 3 डायरेक्टर्स एक्सपर्ट्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स आपके रिजर्व बैंक के होंगे, 3 डायरेक्टर्स जो पूरे डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, 4 डायरेक्टर आपके स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब लाए होंगे, ऑफिशियल्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इट इज इलेक्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द शेयर होल्डर्स एंड अदर देन द आरबीआई, मतलब शेयर होल्डर्स के द्वारा भी इलेक्ट हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। चलिए, कंट्रीब्यूशन क्या है नाबार्ड का, तो ये आपके रीफाइनेंस करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए ये काम करता है, आरआईडीएफ के लिए, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड प्रोवाइड करता है, एलटीआईएफ, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए भी बेसिकली प्रोवाइड करता है ये फाइनेंस वगैरह। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ है सुन लो, फाइनेंशियली कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। क्रॉप लोन वगैरह जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, जैसे क्रॉप्स वगैरह के लिए जब हम कोई फार्मर लोन लेता है तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए देता है ये, लॉन्ग टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट है आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके लिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को जिनको भी पैसे की जरूरत है उनको ये फंड देता है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड देता है, जिनको इरिगेशन के लिए पंप वगैरह खरीदना है ये सब, तो उसके लिए और बहुत सारी योजनाएं भी आई थी। एलटीआईएफ नाबार्ड जो है was set up with the initial corpus of the 20,000 करोड़ रुपीस का ये आया था फंड, 99 इरिगेशन फैसिलिटीज या प्रोजेक्ट आया था, यूनियन बजट ने 16-17 में इसको अनाउंस किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए भी इसने फंड दिया है। नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट द आरआईडीएफ, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी, फूड प्रोसेसिंग फंड देता है, डायरेक्ट लेंडिंग टू द कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट फैसिलिटीज टू द मार्केटिंग फेडरेशन, इन सब जगह पे फंड देने का काम कौन करता है? आपका नाबार्ड। समझ में आ गया सबको? एवरीवन, एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके ओके, लेट्स। तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर्स, ये हो गया आपका। रुपे किसान कार्ड, कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करना, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करता है, डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन में। अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन भी करता है। चलिए, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सिडबी। इन अवार्ड में ये सब सारे पॉइंट समझ में आ गए सबको? एवरीवन, दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Everyone, this point is clear? Yes, ma'am. Okay. So जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये आपका ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंस स्कीम्स टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को लाया गया था 1999 में। 1999 में सिडबी जो है इट वाज एस्टैब्लिश, और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन लखनऊ, ठीक है। और इसको जो लाया गया था, वाइड रेंज ऑफ फाइनेंस स्कीम जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसका जो लोन अमाउंट था, ये जो लोन देता था स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को, जो लोन देता था वो था 10 लाख से 25 करोड़ तक का। कितने का लोन था? 10 लाख टू 25 करोड़,
ठीक है। नेक्स्ट जो है कि लोन जो रिपेमेंट टेन्योर था वो भी इनका 10 साल तक के लिए है, मतलब इट वॉट एवर लोन इट इज प्रोवाइडिंग, इट्स रिपेमेंट जो टाइम है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स। 2 मिनट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, ये क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है सिडबी के अंदर। सो द फर्स्ट वन इज स्माइल। स्माइल एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया गया है। दिस इज द इनिशिएटिव टू मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और फॉर मोटिवेटिंग द पीपल फॉर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो सिडबी जो है इट मेक्स इन इंडिया, इसका नाम क्या है? देखिए नाम स्माइल का क्या फुल फॉर्म है, लिखिए सिडबी मेक इन इंडिया, सिडबी मेक इन इंडिया, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका जो रीपेमेंट टेन्योर है वो क्या है? व्हाट इज द रीपेमेंट टेन्योर फॉर दिस? तो इसका रिपेमेंट टेन्योर सॉफ्ट लोन है ना, तो टेन्योर बहुत ज्यादा दिया गया है, यानी कि जो रिपेमेंट आप लोन का करोगे दैट इज अराउंड 10 इयर्स का टाइम दिया गया है। अप टू 10 इयर्स यू आर बेसिकली पे द टेन्योर, पे द अमाउंट। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है और प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है? सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ठीक है। और इन द केस ऑफ अप टू 2 करोड़ द कवर में बी प्रोवाइडेड अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस जो है वो भी आपका मिनिमम लोन इस पे 10 लाख रुपए का दिया जा रहा है, लोन अंडर द पार्टनरशिप। उसके अलावा लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट के लिए भी लोन इसी के अंडर में दिया जा रहा है, लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एंटरप्राइज डेवलपमेंट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिडबी जो है लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्लस, स्पीड प्लस है। 100% फाइनेंसिंग दिया जा रहा है फॉर परचेजिंग द मशीनरीज, ठीक है। क्विक डिसबर्सल, तुरंत लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है और इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 8.80 से 10.50 के बीच में है। रिपेमेंट टेन्योर इसका क्या है? सो रिपेमेंट टेन्योर इज 2 years to 5 years, ठीक है। समझ में आ गया? अभी सिडबी ने एक और भी नया बेसिकली प्रोजेक्ट निकाला है। सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर है इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, सहवास, SHWAS। 100% फाइनेंस दिया जा रहा है इसके अंडर में, कोई कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फी इसमें लिवाई नहीं किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है 4.50 to 5%, मैक्सिमम लोन अमाउंट है 2 लाख। समझ रहे हो? मतलब मैक्सिमम लोन अमाउंट इज 2 लाख एंड जो इंटरेस्ट रेट है इट इज बिटवीन 4.50 to 5%, 4 से 5%। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. 44, 44, 2, 77, 46, 2, 4, 37, ठीक है। Just wait for a minute.
Yes, Anmol, what happened? Anmol? Yes, ma'am. एक minute. Yes, Anmol, tell me. गलती से हो गया था. So it is basically work as a providing the financial, it is aid to the financial institution, corporation and commercial bank, lending to the small scale industries in the MSME. तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, इट इज प्रोवाइडिंग द एड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये पैसा देता है, कॉर्पोरेशन और कॉमर्शियल बैंक को. और क्यों देता है? टू लेंड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन SME या MSME को बेसिकली लेंड करने के लिए मनी, इट इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एड. ठीक है. उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट लोन टू द कंपनीज. It offers SIDBI direct loans to the companies categorized in the small medium enterprises. So ये जो SIDBI जो है वो डायरेक्ट देता है लोन टू द कंपनीज, यानी बहुत सारी कंपनीज को भी ये डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज कैरी आउट द मार्केटिंग इनिशिएटिव फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्लोबल स्केल. सो ये जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है या इनिशिएटिव्स हैं, उनमें भी इनका योगदान है. कैरी आउट द मार्केटिंग इनिशिएटिव्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. उसके अलावा ये फंडिंग देता है, वेंचर फंडिंग देता है, ये पॉसिबिलिटीज टू द इंडस्ट्रीज एंड द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. एंड इट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी ये काम करता है. ठीक है. ऑफर द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल हु विश टू वर्क इन द सेक्टर. इस जगह पे जो काम करना चाहते हैं उनको भी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो इंश्योर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक. ठीक है. इंश्योर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक. सो ये सारे फंक्शंस जो हैं, इट इज बेसिकली डन बाय द आपका SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर एवरीवन? दीज पॉइंट्स आर क्लियर? Okay, who is going to tell me about the NABARD? NABARD के बारे में मुझे थोड़ा सा कौन बताएगा? Who is going to tell me about NABARD? National Agriculture Rural Development Bank of India. बताइए, कौन बताएंगे NABARD के बारे में? Raise your hand. कौन बताएंगे NABARD के बारे में? प्रत्यय? आवाज आ रही है मैम? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए. मैम नबार्ड को हम लोग नेशनल बैंक. बोलिए. Your network is, there is network problem I guess. Yes, ma'am. NABARD established in 1982. It established in 1982, yes. हम इसका functions है empowering and financial, influencing rural areas. Very good. It prepares district credit plan. हाँ, very good. Supervise करता है corporate बैंक को. Very good. It provides training facilities. Good. और okay, very good. Anything else? Anyone want to speak about this topic NABARD के बारे में कोई मुझे बताएगा? Anyone? Raise your hand. Okay.